सकते हो। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, अगर आप लोग लगता है कि स्लो डाउन हो गई है, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें, की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर रिक्रूटमेंट रुक गया, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी के अंदर एक सबसे बड़ा नुकसान हम लोग क्या कर बैठते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोन आया, जब तक हमारी रिक्रूटमेंट दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं होती है तब तक हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि जैसे ही रिक्रूटमेंट आती है तो हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि ओईटी का रिजल्ट, हमारे सीबीटी का रिजल्ट, और मीन वाइल आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी क्या हुआ, मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने एक ही सवाल को बार बार पूछा है मेरे से, और स्पेशली अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, तो एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है कि क्या यूके के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो बंद हो गई है या फिर स्लो डाउन हो गई है। तो इसका सीधा जवाब तो ये है कि देखो, जो रिक्रूटमेंट होती है, नर्सिंग की जो रिक्रूटमेंट होती है, वो किसी भी देश के अंदर बंद नहीं होती है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। अगर आप यूके की बात करते हैं तो यूके के अंदर भी रिक्रूटमेंट हो रही है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हो रही है ना। बट सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपका ओईटी का एग्जाम ही क्लियर नहीं है, अगर आपका आइल्स का एग्जाम ही क्लियर नहीं है, तो आप लोग रिक्रूटमेंट के बारे में पहली बात तो सोचो ही मत। जो भी लोग ये सोच रहे हैं, है ना, उनका जो सवाल मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर क्या हम लोग ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट स्लो हो गई। तो भाई पहले ओईटी की प्रिपरेशन तो कर लो, पहले एग्जाम तो क्लियर कर लो, उसी के बाद तो यूके आओगे। अगर यूके में रिक्रूटमेंट हो भी रही है तो आप बिना ओईटी या फिर आइल्स के तो वैसे भी नहीं आ सकते हो, और अगर नहीं भी हो रही हैं तो आपके पास तो ओईटी और आइल्स है ही नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने तो अभी तो ओईटी की प्रिपरेशन करने में लगेंगे, उसके बाद ही आप रिक्रूटमेंट के बारे में सोचें। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और जो अभी वेट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट का। तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि काफ़ी सारी एजेंसीज अभी जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं करवा रही हैं। जैसे कि मेरे भी काफ़ी सारे एजेंसीज से लिंक हैं और मैं खुद की क्लासेस भी चलाता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो, ओईटी क्लासेस। तो मेरे जो स्टूडेंट है वो भी मेरे से ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या रिक्रूटमेंट अभी स्लो डाउन हो गई है या फिर बंद हो गई है। तो मैंने सोचा सबको एक एक मैसेज के ऊपर रिप्लाई करने के बजाय क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले। तो देखो, जो मेरी टीम है वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है आप लोगों को रिक्रूट करवाने के लिए। और ऐसी बात नहीं कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट्स हो रही है ना, बट थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। और ये जो स्लो डाउन है, आप सोच रहे हो कि खाली आपके समय पे आया है, ऐसी बात नहीं है। मैं यूके के अंदर 2021 के अंदर आया था, तो 2021 के अंदर भी कोविड की वजह से ये रिक्रूटमेंट स्लो डाउन हो गई थी। तो कोई ना कोई रीजन हमेशा आता रहता है जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट स्लो डाउन होती है। बट मैं आप लोग को ये कहूँगा कि आप लोग ब्लेस्ड हो और आप लोग काफ़ी, आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है वो ऑलरेडी ओईटी क्लियर करके यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। तो अगर जिस दिन अपनी रिक्रूटमेंट फास्ट होगी या फिर जैसे रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी, अप्रैल से लगा लो या फिर मई से लगा लो, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपके पास ओईटी का रिजल्ट है। जिन बच्चों के पास ओईटी का रिजल्ट नहीं है तो वैसे भी वो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, और वो लोग टेंशन, उन लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्या हम ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें क्योंकि यूके में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। भाई अगर यूके में नहीं हो रही तो बाकी कंट्रीज में तो हो रही है, आप लोग वहां के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं हो रही तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है, ज्यादातर जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग यंग एज के अंदर अगर यूके के अंदर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैं यूके आया था तो मैं 28 साल का था, और मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो 23 से 24 साल के, 21-22 साल के भी लड़के या लड़कियां पास हो रहे हैं और यूके के अंदर आके काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे आके काम करते हैं 22 साल की उम्र में और मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ 28 साल की उम्र में, तो आप मेरे से वैसे भी 6 साल आगे हो। जो चीज़ें मैंने 6 साल के बाद में अचीव करी हैं वो आप 6 साल पहले अचीव कर लोगे, क्योंकि अब आपके पास एक गाइड है। हम आपको गाइड करेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है आप लोगों को, और आपके पास काफ़ी अच्छी यंग एज है जिसके अंदर आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो, जैसे मैं हूँ, है ना। तो मैं काफ़ी और ये सोचता हूँ कि यार मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट करूँ या ना करूँ, और आगे जाके मैं शायद नहीं भी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एज फैक्टर कहीं ना कहीं मैटर करेगा। बट आप लोगों के लिए एज फैक्टर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग अभी यंग ब्लड हो और यूथ हो आप लोग, है ना। तो वैसे यंग तो मैं भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अभी इतनी इतनी ज़्यादा उम्र भी मेरी हुई नहीं है। हाँ, तो आप लोग टेंशन ना लें। जो भी बच्चा ये कहता है कि सर अभी मेरा ओईटी एग्जाम क्लियर हो, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर हमारा ओईटी एग्जाम क्लियर होगा, रिक्रूटमेंट का क्या सीन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका ओईटी का एग्जाम क्लियर हो गया है तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग सीबीटी की प्रिपरेशन करवाने हमारे स्टूडेंट्स की, तो आप लोग सीबीटी की प्रिपरेशन करें, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अपना सीबीटी एग्जाम क्लियर करें। जब तक हमारी रिक्रूटमेंट दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं होती है तब तक हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि जैसे ही रिक्रूटमेंट आती है तो हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि ओईटी का रिजल्ट, हमारे सीबीटी का रिजल्ट, और मीन वाइल आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लें जहां से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और होपफुली ये जो रिक्रूटमेंट है वो अप्रैल या फिर मई से स्टार्ट हो जाएगी। बट आप अपने आप को किसी हॉस्पिटल में कार्यरत कर सकते हैं, आप अपना किसी कहीं भी हॉस्पिटल में जाके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर हो सके तो आप लोग आईसीयू
के अंदर काम करने की कोशिश करें, थिएटर के अंदर काम करने की कोशिश करें, एक अच्छे डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश करें, एक अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश करें, ताकि जिस दिन यहाँ पे नर्सिस की वैकेंसी हो तो आपके पास एक अच्छा डिपार्टमेंट हो और आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो यहाँ पे आने के ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना एग्जाम आप लोगों को क्लियर हो गया और आप अभी जाके किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर आपके पास, जैसे मेरे स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ज़्यादातर बच्चे मेरे फ्रेशर्स हैं ना, तो अगर ऐसा होता है कि फ्रेशर्स की वैकेंसीज नहीं आती हैं तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस हो। और जैसे कि ओईटी जो रिजल्ट है हमारा, जो हमारी ओईटी है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है ना, तो आप लोगों के पास मोर देन इनफ टाइम है, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर रिक्रूटमेंट रुक गया, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी के अंदर एक सबसे बड़ा नुकसान हम लोग क्या कर बैठते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोन आया जिसके अंदर मेरे को बताया कि सर रिक्रूटमेंट स्लो था, जैसे पहले भी स्लो था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे रिक्रूटमेंट स्लो था तो उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पे केयर होम वगैरह के इन्होंने इंटरव्यू दे दिए। अब वो केयर होम के इंटरव्यू दे दिए, काफ़ी सारे बच्चों ने प्राइवेट हॉस्पिटल के इंटरव्यू दिए, बट मेरे पास जो केस आया वो केयर होम का उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था और वो यहाँ पे आ गए काम करने के लिए केयर होम के अंदर, है ना। अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं एनएचएस में अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए। जब वो केयर होम में आए तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 3 साल का, शायद 3 से 5 साल का ये लोग साइन करवाते हैं, डिपेंड करता है केयर होम टू केयर होम कि वो आपको 3 साल का वीज़ा देते हैं, 5 साल का वीज़ा देते हैं। वो बोल रही, वो बच्ची बोल रही है कि सर मैं यहाँ पे अभी साइन करके बैठी हूँ, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का और मेरे को अभी एनएचएस के अंदर काम करना है। देखो एनएचएस के अंदर बेनिफिट्स हैं, अगर आपको छुट्टी चाहिए, अगर आप एनुअल लीव जाते हैं तो आपकी सैलरी नहीं कटती, बट वहीं अगर आप केयर होम की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ छुट्टी मिलती है, उसके बाद आपकी सैलरी कटना स्टार्ट हो जाती है। सिक लीव भी एक लिमिटेड अमाउंट की मिलती है, उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो कटने लग जाते हैं सैलरी के अंदर से, है ना। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं केयर होम के वो ये हैं कि थोड़ी हाई सैलरी है। एनएचएस के बेनिफिट्स बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर है, जैसे कि आप एनएचएस से कार ले सकते हैं, आप एनएचएस में छुट्टियां ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव 52 वीक्स के काफ़ी सारे बेनिफिट मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप लोग जाके देखते हैं तो ये जो क्रूशियल टाइम है जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं कि सर रिक्रूटमेंट बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को काफ़ी लालच मिलेंगे, केयर होम के मिलेंगे आप लोगों को, साथ में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस साइड ना जाएं, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें। अगर आपके पास नहीं, आपको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही है, फिर इंटरव्यूज नहीं मिल रही है, अपना ओईटी एग्जाम आपने क्लियर कर चुका है, सीबीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सीबीटी एग्जाम क्लियर करें, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करें और साथ में किसी हॉस्पिटल में आके काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि जिस दिन रिक्रूटमेंट खुले उस दिन आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और आप लोग को सीधा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मेरे पास बोलते हैं कि सर मैं ओईटी करूं या ना करूं, कि अभी जो रिक्रूटमेंट है वो बंद हो चुकी है। तो भाई पहली बात तो अगर आपके पास ओईटी नहीं था, वैसे भी यहाँ पे आ ही नहीं सकते हो। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, अगर आपको लगता है कि स्लो डाउन हो गई, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें, ताकि जिस दिन आपकी ओईटी क्लियर हो उस दिन अगर आपकी रिक्रूटमेंट्स खुल जाए वापस से, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी बाहर आने की, यूके आने की, काम करने की। अगर रिक्रूटमेंट नहीं भी खुलती हैं तो आपके पास दूसरी कंट्रीज़ हैं काम करने के लिए, तो आप लोग अपनी बिना ओईटी की प्रिपरेशन तो वैसे भी कहीं पे जा नहीं सकते हैं, तो अपनी ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और यहाँ पे आके काम करने के लिए अपना ओईटी एग्जाम क्लियर करें, सीबीटी एग्जाम क्लियर करें, एक्सपीरियंस लें और यहाँ पे आएँ। तो ये वाला सवाल मेरे हिसाब से तो वैलिड नहीं है ना, कि सर हम लोग ओईटी की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो आपको करनी चाहिए ओईटी की प्रिपरेशन, बिना ओईटी के आप वैसे भी यहाँ पे आ ही नहीं सकते हो ना। और जो ये कहानी है ना कि रिक्रूटमेंट बंद हो गया, तो भाई मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखना Q&A की, उसमें मैंने चीज़ें बताई हैं कि रिक्रूटमेंट के बारे में 2021 में भी बातें होती थी, 2022 में भी बातें होती हैं, 2023 में भी बातें होती थी और 2024 में बातें हो रही हैं कि रिक्रूटमेंट कम हो गया है, रिक्रूटमेंट बंद हो गया है। जबकि ये एक प्रोसेस है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, बट ऐसा नहीं होता कि एकदम बंद हो जाता है। तो आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो एकदम ख़त्म नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट्स अभी भी हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे पैनिक ना करें प्लीज़, और अपना जो प्रिपरेशन है ओईटी की प्रिपरेशन है, देखो सबसे पहले ओईटी की प्रिपरेशन ही है, मैं तो फिर से 10 बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ इस वाली वीडियो के अंदर भी, कि सबसे पहले ओईटी की ही प्रिपरेशन है। अगर आप ओईटी की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, ओईटी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वैसे भी आप लोग यूके नहीं आ सकते हो, पहले ओईटी की प्रिपरेशन करें, ठीक है। और ये वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस टेंशन की वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको छोड़ो और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। और जो बच्चे एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो प्लीज़ कि आप पैनिक होकर ना केयर होम की साइड जाएं, ना प्राइवेट हॉस्पिटल की साइड जाएं, आप एनएचएस की वैकेंसीज का वेट करें। जिस दिन एनएचएस की वैकेंसी आए आप लोग अप्लाई करें, मीनवाइल आप अपना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। बार बार एक ही चीज़ बोल के मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ही रियलिटी है ना। तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ध्यान दें, या फिर जिनके क्लियर हो गए वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। होपफुली अब ये वाला सवाल नहीं आएगा, है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।